नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडीओ मित्तल पे। दोस्तों, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। इसी मोटिवेशनल क्वेट के साथ अपनी हम वीडियो शुरू करते हैं। बिहार स्पेशल की दूसरी वीडियो है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, समझने में परेशानी होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या फिर हमारे वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखें। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पे विजय हासिल की थी? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? दोस्तों आपको बता दें, कौटिल्य ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित था, जिसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण शामिल थे। इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या लगभग 4000 थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें 15 अधिकरण शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तक्षशिला, जो मौर्य काल में सबसे सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि आज चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? दोस्तों आपको बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत रहा करता था और वो राजदूत सिकंदर के सेनापति का राजदूत था। सिकंदर के सेनापति जो सेल्यूकस निकेटर थे, उनका राजदूत था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उनके साथ बहुत दिन तक दरबार में रहने के बाद उसने इंडिका पुस्तक लिखा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो अभी हमने पढ़ा पाटलिपुत्र, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक ये रचना की थी और उसी इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिका। क्वेश्चन है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को किसने सेंड्रोकोटस कहा था? तो इसका सही आंसर है विलियम जोन्स ने। ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? इसका आंसर होगा, अर्थशास्त्र में सीता भूमि मतलब जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि से था। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ऑप्शन ए मस्की का लघु शिलालेख, रुमिंदेय अभिलेख, ऑप्शन सी ईरानी का स्तंभ लेख, ऑप्शन डी भाब्रू शिलालेख। दोस्तों मस्की के शिलालेख जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है, उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। इसका सही आंसर होगा मस्की का लघु शिलालेख, जो कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। उस समय अशोक के समय में आम जनता की भाषा पाली थी, इसलिए अशोक के शिलालेखों में पाली भाषा प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन सी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के ब्रह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्रह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रिंसेप ने। अशोक के ब्रह्मी अभिलेखों को प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट था, मतलब अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शुंग वंश, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? अभी हमने डिस्कस किया पिछले क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आपको बता दें कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। और अब बारी है आज के लास्ट क्वेश्चन की। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अशोक। दोस्तों ये था हमारा बिहार स्पेशल का वीडियो दूसरा सीरीज। आगे कुछ वीडियोज में पूरे बिहार स्पेशल को टॉपिक को कवर कर लिया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।